झारखंड विधानसभा के तारीखों की चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां और गठबंधन अपने अपने खेमे को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव पिछली बार की तुलना में अलग राजनीतिक पिच पर खेला जा रहा है। खास तौर पर एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए रणनीति के मामले में कदम आगे नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन से लगातार तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक हैं या बड़े चेहरे हैं, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड की धरती पर लगातार उतर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी या एनडीए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अब सरकार को उखाड़ फेंकना है और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। तमाम बड़े चेहरे आ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार एनडीए का गठबंधन भी बड़ा झारखंड में नजर आ रहा है, क्योंकि जदयू ने भी दावेदारी की है, हमने भी दावेदारी की है और आजसू तो साथ में है ही। तो ऐसे में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये परिवार बड़ा हो चुका है। आजसू के अलावा अब जदयू और लोजपा भी इस फोल्डर में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में आजसू के साथ सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। अब दिल्ली में आज सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ कई राउंड की बैठक हो चुकी है। अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ भी पहले बैठक हो चुकी है। तो क्या जो आजसू की मांगे हैं उन मांगों को मान लिया गया है? फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं, बीजेपी आजसू को 6 से 9 सीटें दे सकती है, लेकिन आजसू की ओर से दावेदारी 13 से 15 सीटों की रही है। अब बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी साफ कर दिया है कि पितृपक्ष के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यह कि झारखंड में 26% ट्राइबल वोट के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है तो वो कुर्मी महतो वोट बैंक है, जो करीब 16% है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 की बात करें तो कुर्मी वोट की दावेदारी आजसू पार्टी करती रही है, लेकिन इस बार ये सीन थोड़ा बदला हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जेबीकेएसएस या जेएलकेएम जो जयराम महतो की पार्टी है, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खासकर जो दोनों खेमे हैं वो जयराम की पार्टी से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे उनके वोट बैंक। अब आजसू और जेबीकेएस दोनों ही पार्टियों का फोकस गिरिडीह, धनबाद, रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर जैसे जिलों पर है, जहां पर कुर्मी आबादी लगभग 16% के आसपास है। हालांकि अब इस चुनावी माहौल में जेबीकेएसएस को कोई बड़ा फैक्टर दोनों खेमा ही नहीं मान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब दोनों खेमों के लिए चिंता की बात तो जरूर नजर आ रही है। सत्ताधारी दल जेएमएम को आजसू का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप बात करिए तो उनका कहना है कि जेबीकेएसएस से आजसू को ही नुकसान होगा। लेकिन अब जो झारखंड के प्रभारी चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके मुताबिक कि झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और पितृपक्ष के बाद इसकी घोषणा होगी। लेकिन कई सारे फैक्टर हैं और जो सहयोगी बड़े हैं एनडीए में, कैसे उनके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है? क्या आजसू की सीटें कम हो सकती हैं? इस पर क्या आजसू राजी होगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मदन, हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और बस इसकी घोषणा पितृपक्ष के बाद कर दी जाएगी, लेकिन पिछली बार की तुलना से इस बार एनडीए का परिवार बड़ा है। हम की भी दावेदारी है, जदयू की भी दावेदारी है और आजसू अपनी 13 से 15 सीटों की दावेदारी कर ही रहा है। तो ऐसे में किस तरह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है? फिलहाल देखिए, एक संकेत जरूर हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है कि एनडीए के तहत झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा और मेरा सहयोगी मूल रूप से आजसू और जेडीयू होगा। जिस तरह से लगातार चिराग पासवान झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं और एलजेपी जो है अपनी दावेदारी दे रही है, अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर चिराग पासवान के पार्टी को एनडीए में जगह मिलती है या नहीं। और फिर से जब अमित शाह से मुलाकात हुई है सुदेश महतो की, तो जरूर कुछ न कुछ सीटों पर जो है मामला फिलहाल फंस रहा है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है पितृपक्ष के बाद जो है ये फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा और उसके बाद सीट शेयरिंग का जो है फॉर्मूला लोगों के सामने
ला दिया जाएगा। तो ये तो जरूर क्या है कि इस मदन, बार, जिस तरह से जदयू की बात कही जा रही है कि उसे भी सीट दी जाएगी, जीतन राम मांझी उनके बेटे लगातार वो भी झारखंड का दौरा कर रहे हैं, हमने भी दावेदारी की है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने भी दावेदारी की है, तो ऐसे में क्या आजसू की ही सीटें कम होंगी तभी बाकी सहयोगियों में बटेंगी या फिर बीजेपी भी कुछ सैक्रिफाइस करेगी? बिल्कुल, देखिए इसी पर अभी जो है मामला फंसा हुआ है कि जिस तरह से जेडीयू की दावेदारी बढ़ी है और दोनों समान जाति के वोटरों पर अपने अपनी दावेदारी दे रही है, तो आखिर बीजेपी इस फॉर्मूले को तय करने में जुटी हुई है कि कौन सी सीटें जो है आजसू से काट कर उनको दिया जाए, क्योंकि दोनों दलों की दावेदारी जो है लगभग एक जैसी है। तो अब बीजेपी इसी फार्मूले को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 10 सीट से के बराबर ही जो है आजसू को फिलहाल मिलने वाला है, लेकिन दावेदारी जो है 13 सीटों पर की जा रही है। तो अब देखना होगा कि बीच का फार्मूला बीजेपी क्या निकालती है, लेकिन जिस तरह से संकेत हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिए हैं उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि आजसू और बीजेपी जेडीयू का ही गठबंधन जो है झारखंड में होगा। तो अब जिस तरह से एलजेपी आर यानी कि जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसने धनबाद से अपने प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी भी पेश कर दी है। तो अब किस तरह से इस फॉर्मूले को सुलझाया जाता है या फिर अकेला चुनावी मैदान में चिराग पासवान की पार्टी आती है, ये देखने वाली बात है। के सहयोगियों की बात करें तो सबसे बड़ी पार्ट जो उसकी सहयोगी है झारखंड में वो आजसू पार्टी है, तो किन किन सीटों पर आजसू और बीजेपी में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए फिलहाल तमार, टुंडी और ईचागढ़ जैसी सीटें जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बीजेपी इसी फॉर्मूले को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर और कौन सी सीट छोड़ी जा सकती है, कौन सी सीट दी जा सकती है। तो ऐसे में लगातार जो है मंथन जारी है और ये जरूर है कि दोनों दल अलग एकला चलो की राह पर पिछली बार की तरह नहीं है, मनोबल करके एक दूसरे को समझाकर बुझाकर अपनी दावेदारी को मजबूत करके जो है रास्ता निकालना चाहती है, ताकि फिर से एक बार सत्ता से बाहर न रहा जाए और एक मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जो है सत्ता में वापसी की जाए। इसकी जुगत में जो है दोनों पार्टियां हैं। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब एनडीए में किस तरह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, ये पितृपक्ष के बाद ये पत्ते खोले जाएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि आजसू, जदयू और हम और बीजेपी में किस तरह सीटों का बंटवारा हुआ है।